हेलो नमस्कार दोस्तों, पीहू इलेक्ट्रिकल एंड रिपेयरिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारे पास जो है कुछ एलईडी बल्ब से रिलेटेड और कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड, जो है रिपेयरिंग से रिलेटेड जो हमारे पास जो कंपोनेंट है, हम उनको वन बाय वन करके दिखाते हैं। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के जो एलईडी बल्ब की जो पीसीबी हैं, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा बड़ा ये डिफरेंट टाइप के, हम उनको एक डिटेल वाइज हम वन बाय वन करके बताते हैं। जैसा कि एक देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पीसीबी देख रहे हैं, ये है। ये जो हमारे जो जो एलईडी बल्ब होता है, जो 9 वाट 10 वाट जो भी होता है, जो एलईडी बल्ब होता है उसमें नॉर्मली पीसीबी लगता है। अच्छा, ये जो पीसीबी है, जो एलईडी का बल्ब का जो पीसीबी है, ये डीसी से चलता है। तो इसको जो है, जो हम सप्लाई जब देते हैं तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती थी। और अभी जो मार्केट में ड्राइवर आ रहे हैं, इस टाइप के ड्राइवर आ रहे हैं, ये क्या करता है कि एक वन साइड से 220 वोल्ट जो एसी सप्लाई लेता है और यहाँ से 60-70 वोल्ट जो हमें डीसी में कन्वर्ट करके इस जो है पीसीबी को सप्लाई देता है। तो जिसके कारण तब जाकर के ये पीसीबी जो है एलईडी बल्ब जलता है और हम यूज करते हैं। बट अब आजकल क्या हो रहा है, जो आजकल के जो बल्ब हो रहे हैं उसमें जो है ये ड्राइवर जो है, जो ड्राइवर का जो कंपोनेंट है, इसी पीसीबी पर जो माउंट कर दिया जाता है। तो उस टाइप के ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं, पीसीबी को डीओबी मॉडल पीसीबी बोलते हैं, या डीओबी पीसीबी बोलते हैं। डीओबी का मतलब जो होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड हो। तो अब ये जो ड्राइवर हो गए इसके बोर्ड पर हो गया, इसलिए इसको डीओबी मॉडल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें क्या फायदा है कि अब यहाँ पर हमें सिर्फ जो है, यहाँ पर लिखा है एल और एन लिखा है, लाइन और न्यूट्रल। तो यहाँ पर हमें 220 डायरेक्ट एसी की जो सप्लाई होगी लाइन और न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, ये इसको जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और क्योंकि ये सारे जो है जो एलईडी बल्ब होते हैं सीरीज में कन्वर्ट होते हैं, और सबका जो वोल्टेज जो होता है एक सीरीज में जुड़ जाता है, और लगभग 60 से 70 वोल्ट जो है इसको डीसी में कन्वर्ट करके देता है और हमारा एलईडी बल्ब जलता है। जैसा कि मैं आपको एक बल्ब का दिखा देता हूँ, ये भी देखिए बल्ब है, यहाँ पर ये भी डीओबी मॉडल में है इसका पीसीबी। और डायरेक्ट यहाँ पर जो है, यहाँ से सप्लाई जो है इस पिन के थ्रू यहाँ से जाता है, और डायरेक्ट एसी जो है यहाँ पर आ रहा है इन दोनों पॉइंट पे, लाइन और न्यूट्रल पे। और जैसे ये सप्लाई आता है, बटन ऑन करते हैं और ये जो है ग्लो करने लगता है। तो इन दोनों का जो रिप्लेस जो है, ये आ गया है। अच्छा, अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक जो है एलईडी बल्ब का जो ये स्टिक देख रहे हैं, ये भी 4 वोल्ट का है, 3.7 वोल्ट का। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक 3.7 वोल्ट का एक लिथियम आयन बैटरी इसको बोलते हैं। और इसके थ्रू जो है ये जलता है। जैसा कि मैं आपको एक बार जला करके दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने इसको जो है मैंने कनेक्ट किया है और ये ग्लो करने लगा। इसका आप यूज जानते हैं दोस्तों, इसका जो यूज जो आजकल के जो इमरजेंसी चार्जर जो आ रहे हैं, जैसा कि हमारे पास है, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें इस इमरजेंसी चार्जर में इस टाइप का जो है एक सेल लगा हुआ है, लिथियम आयन का सेल लगा हुआ है। और इसमें जो है इस स्ट्रिप को कनेक्शन दिया जाता है, और जैसे ही हम इसके थ्रू जब ऑन करते हैं, और ये जो है स्ट्रिप जलने लगता है। और इसके जो है यहाँ पर जो है मोबाइल चार्जर के थ्रू यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, और उसके थ्रू जो हमारा जो इसमें जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आप देखेंगे जो इमरजेंसी चार्जर होते हैं उसमें कुछ इस टाइप के राउंड टाइप से आते हैं। कुछ जो इमरजेंसी चार्जर होते हैं उसमें राउंड टाइप के होते हैं, वो भी 4 वोल्ट से ही जलता है। तो जैसा लंबा वाला है तो उसको लगा देते हैं, और ये राउंड शेप से है तो इसको जो है डायरेक्ट इस बैटरी से चलने वाला कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है जो आजकल इन्वर्टर बल्ब चल रहे हैं, जिसको हम एसी डीसी बल्ब भी बोलते हैं। मतलब कि जब सप्लाई चली जाती है उस बल्ब के अंदर आपको एक एसी डीसी बल्ब दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर देखिए एक बल्ब है, हमारे पास एसी डीसी बल्ब है, ये 9 वाट का एसी डीसी बल्ब है। और मैं इसको निकाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जब तक इसमें सप्लाई देते हैं जलता है। उसके बाद अगर मेन सप्लाई चला जाता है और बटन हमारा ऑन रहता है, तो इसमें जो है एक इस टाइप का बैटरी लगा रहता है, सेल लगा रहता है, और उसके थ्रू जो है इसके अंदर यही पीसीबी लगा रहता है, ये पीसीबी लगा रहता है। और इस पीसी के माध्यम से जो है, उस सेल के माध्यम से जो है ये जलता है। जैसा कि मैं आपको ये कनेक्शन हमने किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन का पोर्ट दिया हुआ है, और हमने ये जो है
इस बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया है। और जब यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर इसको भी अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि जलने लगता है। जैसा कि मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने इसके थ्रू शॉर्ट के देखिए जल रहा है। सेम में अगर मैं इसको भी शॉर्ट करूंगा तो ये भी जलने लगेगा। तो ये रहा हमारा एसी डीसी बल्ब का जो इन्वर्टर जो है किट है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये दूसरा किट है। इसको हम बोलते हैं, ये 50 वाट होता है, 50 वाट का होता है, जो हम स्ट्रीट लाइट वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें हम यूज करते हैं। अगर हमें 100 वाट का बनाना होता है तो हम इसको जो है करके, और ये 50 वाट का जो है इसको हम करके और इसको पैरेलल हम कनेक्शन कर देते हैं तो ये 100 वाट का बन जाता है। और 220 वोल्ट को दोनों को सप्लाई इसको पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। ये भी डीओबी मॉडल में है। डीओबी का मतलब ये है कि इसके लिए, इसको चलाने के लिए हमें अलग से ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें डायरेक्ट जो है इसमें, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल का सप्लाई दिया हुआ है। हम डायरेक्ट यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे और ये डायरेक्ट 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। हमें इसके लिए अलग से कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। हमें 50 वोल्ट की जरूरत, 50 वाट की जरूरत होगी तो हम इसको अकेला लगा देते हैं। अगर 100 वाट की जरूरत होती है तो इसको हम करके और पैरेलल में दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ये देखिए छोटा सा ये चार्जर है, सॉरी ये लाइट है छोटी सी, और इसमें देख सकते हैं एक आगे सेल लगा, एक आगे जो एलईडी लगा हुआ है सिंगल सा जो जल रहा है, उसको देखिए यहाँ पर हमने एक लाया हुआ आइटम, यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है आगे वाला पोर्शन लगा हुआ, तो अगर ये कभी खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, हम उसको निकाल करके इसको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी एलईडी लगी हुई है। इसको 3 mm की एलईडी बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए एलईडी जो है एक 3 mm, इसको 3 mm की बोलते हैं। इस एलईडी को हम 5 mm की बोलते हैं एलईडी, और ये जो बड़ा वाला होता है इसको हम 8 mm की एलईडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 mm, 5 mm, 8 mm का एलईडी बोलते हैं। अब ये देखिए एलईडी है यहाँ पर है, और ये देखिए चार्जिंग जैक है। यहाँ पर ये बी टाइप का भी बोलते हैं, कुछ माइक्रो यूएसबी भी बोलते हैं। तो ये बी टाइप का यूएसबी, अगर ये सारा अगर खराब हो जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल किट बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्पेशल किट, इसको PL06 लाइट बोलते हैं। और इस किट के माध्यम से जो है हम यहाँ पर जो है इसको, जैसा कि ये देख सकते हैं, और अगर हम इस किट को एडजस्ट करें, जैसा कि ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस बटन को ऑपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक निकला है, इस यहाँ पर ये बटन लगा देते थे, ऑन ऑफ करते हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं ऐसे ये तिरछा करके यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी का यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, और ये यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। तो ये इस लाइट के लिए स्पेशल किट है। जब किसी का अगर कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाता है तो हम उसको जो है चेंज करके इस किट को लगा देते हैं। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसको बता दी। अब यहाँ पर आ जाइए, ये दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मोबाइल चार्जर होता है जो 1 एम्पियर का होता है, मतलब जो हल्के वाले मोबाइल चार्जर होते हैं उनके लिए किट है कि अगर किसी का किट खराब हो जाता है तो हम जो है, मतलब ये 220 वोल्ट एसी लेता है और यहाँ से 5 वोल्ट जो है डीसी जनरेट करता है 1 एम्पियर का। अच्छा, और ये यहाँ पर एक देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरा किट है, ये मोबाइल चार्जर का ये भी है, बट ये जो हैवी थोड़ा है, मतलब ये 1 एम्पियर का है, ये 1.5 से 2 एम्पियर का है। इसमें भी सेम वही 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, और यहाँ 5 वोल्ट का जो है, जैसे यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ से जो हमें डीसी आउटपुट मिलता है, और वो जो है 5 वोल्ट का होता है, और ये 2 एम्पियर का होता है, मतलब हैवी चार्जर होता है, ये फास्ट चार्जर होता है। इसके अलावा दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं, ये हमारे पास सोल्डर वायर है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने बता दी। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पीसीबी है। ये पीसीबी जो है, हम DTS सेटअप बॉक्स का जो ये पावर सप्लाई का कार्ड है, हम इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये हमारे पास दोस्तों, ये जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर, हमारे पास डिफरेंट टाइप का मल्टीमीटर भी, फिर भी हम इसको जो है कंटिन्यूटी टेस्टर, और ये हम अपने शॉप के सेल के लिए भी लाए हैं, अगर किसी को खरीदना होता है तो ले लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने LED बल्ब के बारे में बता ही दिया। ये जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये चार्जिंग जैक है। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो चार्जिंग जैक यूज होता है, किसी खराब होता है तो हम चार्जिंग जैक, ये सारे हमारे पास चार्जिंग जैक हैं। और दोस्तों ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, उसमें अगर बटन खराब हो जाता है, जैसा कि देख सकते हैं
इस टाइप के बटन है ना। तो अगर जो अप्लायंसेज अगर हमारे ख़राब हो जाते हैं तो ये 2-3 मॉडल के भी हमारे पास बटन उसको हम लगा देते हैं। चार्जिंग जैक हो गया, ये हमने बता ही दिया। ये दोस्तों देखिए कि ग्लू गन जो होता है हमारे पास, ये ग्लू है, इसको हम हीट करके, हमारे पास ग्लू गन का जो मशीन भी है, हम उसको हीट करके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ये ग्लू गन है, और इसको जो है इसको हम पीछे से डाल देते हैं और इसको जब सप्लाई देते हैं तो हीट होकर के हम किसी चीज़ को चिपकाने के लिए जो हम इसका यूज करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक एलईडी का स्ट्रिप है। ये जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 एक एलईडी लगभग 4 वोल्ट का लेता है, तो 4 3 12, ये 12 वोल्ट के सप्लाई से चलता है। मतलब जो दुकान वाले होते हैं, जो कुछ बेचने वाले, तो डायरेक्ट जो 12 वोल्ट की बैटरी से जो क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, और ये 12 वोल्ट से, और ये सारे जो पैरेलल में कनेक्ट हो, ये तीनों जो सीरीज में होते हैं, ये सीरीज में होते हैं और ये पैरेलल में होते हैं, और इसको जो है 12 वोल्ट से डायरेक्ट हम इसको चला देते हैं। जो दुकानदार वगैरह जो ठेले पे बेचते हैं उनको जो है मैक्सिमम यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो है ये बीटी मॉड्यूल, बीटी मतलब ब्लूटूथ मॉड्यूल बोलते हैं। जब हमारे पास कोई साउंड सिस्टम जो है या होम थिएटर वगैरह रिपेयर के लिए आते हैं तो उसमें जो है ब्लूटूथ किट लगते हैं। ये भी ये इसी सेल से ऑपरेट होता है 5 वोल्ट से, और इसमें भी चार्जिंग जैक लगा हुआ है और वो सेल चार्ज हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के देखिए, जैसे छोटे छोटे जो स्पीकर वगैरह होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए जो हम लोग इसको लाए हैं। और ये देखिए, ये जो हमारे 9 वोल्ट का एक बैटरी आता है उसको कनेक्ट करने के लिए, जो है 9 वोल्ट का आता है, उसको कनेक्ट करने के लिए ये है। अच्छा, जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे पास 3.7 वोल्ट का जो लिथियम आयन सेल होता है, ये मैक्सिमम हमारे जो चार्जर वगैरह हमेशा यूज होता है। और इसमें देखिए ये इसमें कनेक्टर लगा हुआ भी आता है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये इस बैटरी का जो होल्डर है, समटाइम्स कोई अगर बच्चे जो ले जाते हैं उनको चार्जिंग में इशू होता है तो हम ये होल्डर दे देते हैं, जिसको थ्रू इसमें एडजस्ट करके, और इसमें जो है ये क्या करते हैं कि इसमें मोबाइल की चार्जिंग से इसको जो है 5 वोल्ट का ये पॉइंट दे देते हैं। जैसा कि मैं तो जैसा कि दोस्तों, ये हमारे पास एक मोबाइल का चार्जर है और यहाँ से देख सकते हैं बी टाइप का है। तो अगर किसी का होता तो ये इसमें कनेक्ट करके, जैसा कि इसमें कनेक्ट करके, और इसमें वो डायरेक्ट जो है इसका कनेक्शन करके, और इसमें ये डायरेक्ट जो है इसमें करके चार्जिंग इसके माध्यम से किया जा सकता है। अब उसके बाद देखिए, ये भी हमारे पास एक सेल है। ये देखिए, इसको निकिल कैड यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, देखिए ये जो है चार्जिंग वाला सेल होता है। अच्छा, ये लिथियम आयन है, ये निकिल कैडमियम इस पर लिखा हुआ है, निकिल कैडमियम होता है। ये जो सेल होता है इससे कॉस्टली होता है। और दोस्तों, इसका अगर वोल्टेज देखेंगे तो ये 1.2 वोल्टेज का होता है। यहाँ पर देखिए 1.2 वोल्ट लिखा है और डबल ए होता है। ये चार्जिंग वाला होता है, ये इससे कॉस्टली होता है। और ये मैक्सिमम जो होता है ट्रिमर वगैरह जो होते हैं उसमें जब उनका जो है सेल खराब हो जाता है तो उसमें ये लगाते हैं। अच्छा, एक और इससे भी पतला होता है जिसको ट्रिपल ए बोलते हैं। ये डबल ए है और एक ट्रिपल ए भी होता है, उसका भी कभी काल के यूज करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पट्टी वाला जो है ये इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग में कनेक्शन करने के लिए जो है छोटे छोटे कंपोनेंट हम इसका जो है इसका यूज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, एक ये हमारे पास है, ये जो है 12 वोल्ट की बैटरी से अगर मोबाइल चार्ज करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, बैटरी के जो 12 वोल्ट का होता है इसमें एक प्लस लगाते हैं, एक माइनस लगाते हैं, और यहाँ से जो यूएसबी के माध्यम से हमें 5 वोल्ट का जो है मिलता है, USB 1 USB 2। मतलब इसमें दो जो हम मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑन ऑफ करने वाला होता है, और यहाँ पर जो है ये इसके कुछ डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है बैटरी से डायरेक्ट मोबाइल को चार्ज करने के लिए है। अच्छा, एक हमारे पास देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक किट है, और इसको देखिए, किट का नाम है, इसको 6283 इसको आईसी बोलते हैं। ये जो है हमारा एक ऑडियो आईसी है। ऑडियो आईसी का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे ये ब्लूटूथ से जो अगर हम इसको देंगे तो इस पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई से, मतलब इसको हैवी स्पीकर चला सकते हैं। इसके थ्रू जो है ये 5 वोल्ट की सप्लाई देता है, और यहाँ से आउटपुट करके इसका डाटा इसमें जब इन कर देते हैं तो ये हैवी जो स्पीकर को ये लोड लेकर के चला सकता है। उसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये छोटे बच्चों का मोटर है, छोटे बच्चों का मोटर, ये छोटे बच्चे लेकर के जाते हैं, और ये जो है नॉर्मली उनका पंखी है, और ये बच्चे जो है अपना ले जाते हैं, चलाते हैं, अपना सेल बैटरी खरीदते हैं। और इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं USB लाइट है,
मतलब यूएसबी में डायरेक्ट कनेक्ट करके इसके थ्रू ये जलता है। और यहाँ पर एक देख सकते हैं हमारे पास यूएसबी फैन भी है। यहाँ पर ये हमारे दोनों पास यूएसबी का फैन है। और इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास ये छोटे छोटे स्पीकर हैं जो चार्जिंग होता है, और ये बच्चे जो खरीद करके लेकर के जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के डायोड हैं जो हम रिपेयरिंग पर्पज से यूज करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी एक डायोड है जो ये देखिए थोड़ा सा हल्का ये जीनर डायोड होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। और ये दोस्तों देख सकते हैं, इसको फ्यूजेबल रजिस्टर बोला जाता है। ये भी रजिस्टर ही होता है, 8-10 ओम का होता है, इसको फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। और ये देखिए, ये डीसी फ्यूज है। डीसी फ्यूज का बहुत जगह यूज होता है। और यहाँ पर जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये फ्लक्स है। हम सोल्डर वगैरह करते हैं तो हम सोल्डर फ्लक्स का भी यूज करते हैं इसके लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका जैसे हम यहाँ पर जो घुमाते हैं ना, घुमाने वाला जो रोटरी इसके अंदर का पार्ट लगा हुआ, अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको लगा करके, और ये ऊपर जो नॉब है, यहाँ पर नॉब भी हमारे पास है, उसको हम नॉब को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारे पास देखिए नॉब है, हम इसको जो है नॉब को यहाँ पर लगा देते हैं, और ये जो है फिर इसके माध्यम से हम यूज करते हैं। और चलिए दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक बैकलाइट टेस्टर है। इसका यूज जो है हम जब एलईडी एलसीडी टीवी जब रिपेयर करते हैं तो उसके जो बैकलाइट को जो है टेस्ट करने के लिए जो है हम इसका यूज नॉर्मली करते हैं। और उससे हमें पता चल जाता है कि जो बैकलाइट जो होते हैं हमारा कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एसी में एसी सप्लाई दे देते हैं, इसमें डायरेक्ट एसी सप्लाई देते हैं। और इसके माध्यम से हम इन सारे जो है जितने भी हमारे एलईडी स्ट्रिप है उसको भी हम नॉर्मली टेस्ट करने के लिए करते हैं, कौन कितना वोल्टेज से ऑपरेट होगा। उसके माध्यम से हम इनकी सर्विसिबिलिटी भी चेक करते हैं। और जब हम एलईडी एलसीडी टीवी का रिपेयर करते हैं उसके बैक लाइट को स्पेशली यूज़ करने के लिए, इसलिए इसका नाम बैक लाइट टेस्टर पड़ा है। तो ये रहा बैक लाइट टेस्टर हमारा। तो दोस्तों ये रहा ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट रहे। और दोस्तों बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।